बोल कालों के काल, महाकाल राजा की जय। जय हो शेरावाली मैया की। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों सावधान। जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही इतना बड़ा भयानक हादसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं करी होगी। शनिदेव ने दे दिया है प्रचंड आदेश। एक साथ तीन बड़े बड़े हादसे आपके जीवन में होकर रहेंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले 24 घंटों के अंदर पुलिस आपके घर आएगी और जब आप वजह जानोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, कोई माई का लाल भी इसे होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जब जब शनिदेव उल्टी चाल चलते हैं उसका भयानक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। लेकिन आप बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय राहु आपके पक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, राहु और मंगल दोनों ही आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और जब राहु और मंगल पक्ष में हो तो दोस्तों, खिलाफ कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है। चुनौतियां तो आने वाली हैं, लेकिन खुशियां भी बहुत बड़ी बड़ी आने वाले 24 घंटों में आपको मिलेगी। कुल मिलाकर अब आपके जीवन में एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। महीने की शुरुआत से ही आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके आने वाले पूरे जीवन को बदल के रख देंगी। दोस्तों, बस बहुत हुआ। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, खूब परेशानियां झेली हैं। आपके अपनों ने भी आपका सब कुछ छीन लिया है। जिस व्यक्ति से आप दिल लगाते हैं वह व्यक्ति आपका दिल तोड़ देता है। जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं वह आपका भरोसा भी तोड़ देता है। और अंत में जाकर केवल आप ही अकेले खुद को पाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता है। आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की हासिल कर रहे हैं। आपके पड़ोसी आए दिन अपने जीवन में नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं और आप लोग जहां हैं वहां के वहीं पर हैं। उल्टा जो आपके पास था वो भी आपके हाथ से जा चुका है। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ, बहुत इम्तिहान ले लिया। अब आने वाला जो ये समय है दोस्त, इस समय में आपका सिक्का पूरी दुनिया के ऊपर चलने वाला है। जो काम अब आप हाथ में लोगे वह काम अब आपका पूरा होने वाला है। जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया वह व्यक्ति अब खुद खून के आंसू रोएगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखकर मुंह फेर लेता था अब वह आपके तलवे चाटेगा। क्योंकि अब दोस्तों, भाग्य का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ सावधानियां अगर आप रख लोगे और शनि की उल्टी चाल से बच जाओगे तो यकीन मान लीजिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल अंत तक देखना। और आज जो राज की बात मैं बताने वाला हूं वह बिल्कुल भी किसी को बताना मत। दोस्तों, बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो आज के बाद मैं खुद भविष्यवाणी करना ही छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले यह 24 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी दोस्तों, और वो भी कोई छोटी मोटी मिठाई नहीं, बल्कि पूरी 100 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए मनुष्य का मन बड़ा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं धन कमाऊंगा, मैं जीवन में सब सुविधाएं हासिल करूंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी दौलत क्या है? न सोने की चमक, न नोटों की गड्डियां, बल्कि एक सेहतमंद शरीर, एक शांत मन और सब, जी हाँ, सब कुछ व्यवस्थित और कुछ सच्चे लोग अगर आपके जीवन में हैं, बस यही असली अमीरी है दोस्तों। बाकी सब तो आता जाता रहता है। वापस से बताता हूं, सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों एक सेहतमंद शरीर और एक शांत मन और कुछ सच्चे आपके लोग। और दोस्तों, रात में चैन की नींद मिल जाए, 2 वक्त का खाना मिल जाए और अच्छा तंदुरुस्त शरीर हो, कोई बीमारी ना हो और आसपास कोई दगाबाज धोखेबाज लोग ना हो, एक दो व्यक्ति हो, वह भी हमसे सच्चा प्रेम करे। फिर चाहे वह हमारे जीवन साथी हो या फिर हमारे माता पिता या फिर हमारी औलाद। बस अगर इतना अगर आपके पास है तो आप बहुत अमीर हैं दोस्तों। धन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने की चमक भी फीकी है दोस्तों, नोटों की गड्डियां भी छोटी पड़ जाएंगी इस असली दौलत के आगे। और यही असली दौलत है। तो दोस्तों, इस असली दौलत को संभाल के रखना दोस्तों। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो मैं बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा कांड आपके जीवन में होने वाला है। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान, पानी सिर से ऊपर जा चुका है मित्रों। अगले 24 घंटों में दर्द के आंसू रोना पड़ेंगे, क्योंकि इस बार जो घटना आपके साथ घटने वाली है वह कोई साधारण नहीं होगी। मित्रों ने सोचा नहीं था कि शुरुआत ही ऐसी होगी।
आज आप इस वीडियो को अपना कीमती वक्त निकालकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दुश्मन आपको खून के आंसू लाने वाले हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां इस वक्त आपकी जिंदगी में बनेगी जो आपकी जिंदगी नरक बना देगी। मित्रों देखिए, सबसे बढ़िया आपके लिए यही होगा कि अगर आप शुरू में ही संभल जाएंगे तो आने वाले समय को भी आप सही से मैनेज कर लेंगे। देखिए, परिस्थितियां कभी भी कहकर नहीं आती हैं। हम हमें जिंदगी में कभी कभी उन चीजों से भी टकराना पड़ता है जो कभी हमने सोची नहीं होती है। तो उसी तरह मित्रों, अब यह वक्त बदलने वाला है। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख देना। मित्रों, बता देते हैं कि दादा गुरु ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस विशेष राशिफल का निर्माण किया है, तो आप सभी अपना थोड़ा सा वक्त इस वीडियो में अंत तक जरूर देना। अब मित्रों देखिए कि जब इस समय की शुरुआत होगी तो आपको सबसे पहले तो अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वक्त मित्रों आपके रुके हुए पैसे आपको मिलने वाले हैं। जिन पैसों के लिए आप बहुत लंबे समय से तरस रहे थे, जिन पैसों को आपने लोगों को उधार दिया था, लेकिन अपने ही पैसे आप भिखारी की तरह रो रो कर मांग रहे थे, तो वह पैसा अब आपको मिलने वाला है। अब मित्रों देखिए, पैसा मिलेगा तो उन पैसों का सदुपयोग आप जरूर करें। ऐसा नहीं है कि पैसा मिल गया तो अय्याशी करने लग गए, फिजूल खर्चा करने लग गए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी मित्रों। अगर आपने पैसों की कदर ना करके पैसों का आपने सिर्फ दुरुपयोग किया, तो देखिए बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किल से। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उसका निवेश सही जगह पर करें, और अगर निवेश नहीं करना है तो आप या तो अपने बच्चे के नाम पर उसकी एफडी करवा दे या फिर माता पिता के नाम पर एफडी करवा दे। साथ ही मित्रों देखिए, कभी भी पैसा जो होता है मुसीबत में बड़े भाई के रूप में काम आता है। जब हम दर दर भटक रहे थे पैसों के लिए, तब हमने इसकी कीमत जानी थी। तो आज अगर हमारे पास पैसा है तो उसकी कद्र करना बहुत जरूरी है। साथ ही बता देते हैं कि आपके घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान है, अब मित्रों देखिए, कहते हैं कि एक समय के बाद इंसान को चला ही जाना होता है। तो यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, तो उनके स्वास्थ्य में यदि थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। तुरंत उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। भले ही पैसे लग जाए, लेकिन मित्र देखिए, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी वजह से आपका कोई इंसान किसी मुसीबत में रहता है या आपसे परिवार से दूर चला जाता है, तो फिर आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और चीड़-चीड़ हो जाएंगे। इसलिए मित्रों देखिए, आपसे जितना हो सकता है अपनों को बचाने के लिए कीजिए। मित्रों, आपके घर में इस वक्त छोटे-छोटे लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में तू-तू में नहीं होती है, कभी प्यार के लिए, कभी पैसों के लिए, कभी रिश्तों में खटास के लिए। हर वक्त मित्र माहौल गर्म होता ही है। अब देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आप सबसे पहले तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। देखिए, कभी-कभी बहुत ज्यादा बात बिगड़ने की वजह बल्कि गुस्सा ही होता है। गुस्से में इंसान बेकाबू हो जाता है, और बेकाबू होकर वह बोलते समय यह ध्यान नहीं रखता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना कौन है। मित्रों, गुस्सा नहीं करना है। अपने स्वभाव को बिल्कुल नॉर्मल रखें। और बता देते हैं मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि आपने पिछले समय में बहुत लापरवाही बरती है, और आपकी लापरवाही के कारण ही आज आपका परिवार टूट गया है, बिखर गया है, आपस में नहीं बनती है, हर कोई अपनों का ही दुश्मन बन बैठा है। अब देखिए, आने वाले समय में अगर आपको अपना परिवार इकट्ठा करके रखना है, तो सबसे पहले मेरी एक बात कि आप एक गांठ बांध लीजिए कि मन को मारना सीखिए। मित्रों, कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर चीज में ता जाए, हर चीज में अपनों को हराया जाए। कभी कभी खुद को हराना भी जरूरी होता है, रिश्तों को निभाने के लिए और रिश्तों को बचाने के लिए। मित्रों, रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिश्तों की डोर में अगर एक बार गांठ पड़ जाती है तो फिर वह डोर पहले जैसी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कई बार आपको बताता हूं कि देखिए, घर में अगर कभी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है या कोई भी अमांगलिक कार्यक्रम होता है, तो सब लोगों की राय जरूर लेनी चाहिए। घर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। हमें कभी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी अपने को ही बुरा लगे। जी हाँ मित्रों, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब घर परिवार में कुछ मांगलिक या अमांगलिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें कई बार अपने रिश्तेदारों के मुंह चढ़ जाते हैं। किसी को किसी बात का बुरा लग जाता है, कोई नाराज हो जाता है। तो आपको क्या करना है मित्रों, देखिए, अगर आप सबकी राय लेंगे, सबकी सुनेंगे, तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, है ना।
छोटे नहीं हो जाएंगे। और जब आप सबकी बात को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी गुरुजी भी एक ही बात कहते हैं कि सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। यानी कि जो आपका मन कहता है, जो आपका मन करता है, आपको वही करना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि अपने निजी जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि निजी जीवन में मित्र अगर परिस्थितियां बिगड़ गईं तो फिर आपका काम, धंधा, व्यापार सब पर प्रभाव पड़ेगा। और इस वक्त मित्र, यदि आपको डॉक्टर ने कोई चीज खाने के लिए मना करी है तो उस चीज का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि ग्रहों ने स्पष्ट संकेत इस वक्त दिया है कि आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आप लोगों की आदत है कि आप जब भी घर से बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं। लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में बीमारियां बहुत पनपती हैं। जीव जंतु बहुत ज्यादा वायरस फैलाते हैं। तो बारिश के मौसम में बाहर का खाना खाने से परहेज करें। जितना ज्यादा हो सके अपने घर में अपने परिवार के साथ खाने की कोशिश करें। मित्रों, हमेशा जीवन में एक बार ध्यान रखना कि अगर आपको आपका परिवार बहुत प्यारा है, अच्छा लगता है, तो हमेशा एक टाइम सबके साथ बैठकर खाना खाने की मित्रों आपको रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि जो इंसान एक टाइम साथ में बैठकर खाना खाता है वह परिवार हंसता है, खेलता है और आगे बढ़ता है। आप अपने भाई के साथ मिलकर किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना सकते हैं, कोई प्लॉट या मकान खरीद सकते हैं। मित्रों, तो आप सभी को बता देते हैं, इस वक्त की प्लॉट या मकान खरीदते वक्त कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप सलाह मशवरा किससे करेंगे? अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर अनुभवी व्यक्ति से। क्योंकि देखिए, कभी कभी इंसान का अनुभव हमारे बहुत काम आता है। आज के समय में इंसान को अकड़ हो गई है, अरे ये तो मेरा क्या काम करेगा, अरे ये तो मेरे क्या काम आएगा। लेकिन मित्रों देखिए, अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन का जब अनुभव आपके साथ शेयर करेगा तो आपको अपने जीवन के मार्ग नजर आएंगे। कुछ स्वार्थी लोग आपके जीवन में पुनः आपसे जुड़ने वाले हैं मित्रों। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा कि उन लोगों को ज्यादा फायदा मत उठाने देना। क्योंकि मित्रों, कुछ लोग इस बार फिर से आपके जज्बात और आपके फीलिंग्स के साथ खेलने आएंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों कि हर व्यक्ति को जीवन में उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी उसकी मित्रों औकात हो। क्यों? क्योंकि आप हर बार हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में इतना महत्व दे देते हैं कि फिर वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ खिलौना समझने लगता है। तो देखिए, जीवन में अगर कोई नया व्यक्ति भी आपसे जुड़ रहा है तो आपको आंख मूंद कर उस इंसान पर भरोसा नहीं करना है। क्योंकि पिछले समय में भी आपके भरोसे ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इस बार आप ध्यान रखिएगा मित्रों। और मैं एक विशेष निवेदन उन महिलाओं से करने वाला हूं जो महिला इस वक्त गर्भवती है, यानी कि जिनकी कोख में कोई संतान पल रही है। तो उन महिलाओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि रोजाना सुबह आप अपने हाथ से अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय को एक रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपकी जो संतान है उस पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर के आसपास भी नहीं मंडराएगी। क्योंकि मित्रों देखिए, ऐसा कहते हैं और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो नवजात शिशु जब पेट में पनपता है तो उसके आसपास कई ऐसी नकारात्मक और बुरी शक्तियां मंडराने लगती हैं और उसे अपने कब्जे में लेने लगती है, जिस वजह से संतान कभी अपाहिज पैदा होती है, कभी मानसिक रूप से कमजोर पैदा होती है। तो ऐसी कई तरह की समस्याएं होती हुई हैं। इसलिए मित्रों, ध्यान रखिएगा कि एक तो गर्भवती महिलाओं को सुनसान जगहों पर नहीं जाना है, कोई व्यक्ति कुछ खाने को दे तो उसे नहीं खाना है, और जितना ज्यादा हो सके अध्यात्म की और खुद को रखना है। हो सके तो आप जो भी महिलाएं गर्भवती हैं वह रोजाना चालीसा का पाठ करे या फिर सुंदरकांड का पाठ करे या फिर भागवत गीता का पाठ करे। तो इससे आपकी संतान पर बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस वक्त देखिए, आपके जीवन में तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। एक तकलीफ खत्म होती नहीं कि दूसरी आपके ऊपर हावी हो जाती है। अब ऐसे में ध्यान रखना है मित्रों की तकलीफों से बढ़कर हमें कुछ भी नहीं इस वक्त देखना है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करना है, अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना है। आपका सपना है मित्रों खुद का मकान लेने का। जो जहां तक किराए के मकान में रहते हैं
उनसे मैं निवेदन करता हूं कि थोड़ी सी मेहनत कीजिए और लोन लेकर आप खुद का घर लेने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए मित्रों, बैठे बैठे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ आपको बैठे बैठे मिल जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। बैठे बैठे जीवन में कुछ नहीं मिलता है। मेहनत आपको करना पड़ेगी, आपको अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए लोन ले देखिए, क्योंकि आने वाले समय में ग्रह स्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में रहेंगी, तो आपकी आर्थिक उन्नति भी अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होने से आप अपना घर खरीद पाएंगे। मित्र देखिए, ये दुख वही लोग जानते हैं जो किराए के घर में रहते हैं कि खुद का घर होना क्या होता है। अब यदि आपकी कोई बेटी है और उसके विवाह में दिक्कतें आ रही है, तो देखिए आपकी बेटी के लिए कोई उत्तम विवाह का रिश्ता आ सकता है। एक उत्तम जीवन साथी आपकी बेटी को मिलने वाला है। साथ ही आप सभी को मित्रों बता देते हैं कि आप अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि इस वक्त कुछ रिश्तेदार आपकी टांग खींचने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ रिश्तेदार आकर आपके घर में भड़काने की कोशिश कर सकते हैं और परिवार को बिखेर सकते हैं। देखिए मित्रों, आज मैं उन बाप की भी कुछ भविष्यवाणी बताने वाला हूं जिन्हें अपनी बेटी की बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा फिक्र है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अपनी बेटी को ज्यादा आजादी नहीं देनी है। देखिए, भले संतान आपकी है, आपको मेरी बात का चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे ये नहीं पता, लेकिन देखिए बेटियों को ज्यादा आजादी भी देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कई बार जब बेटियां माँ बाप का भरोसा तोड़ती हैं तो दिल बहुत दुखता है। इसलिए आप सभी को बता देते हैं मित्रों की अपनी संतान पर थोड़ी सी पाबंदी लगा कर रखें। वह कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ आ रही है, किसके साथ जा रही है, इन सब चीजों का भी आपको ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। साथ ही मित्रों देखिए, यदि आप गलत के सामने मुंह नहीं खोलेंगे तो फिर आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि यदि आपके साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है एल तो आप उसका विरोध अवश्य करें, क्योंकि विरोध करने से आपकी कई सारी समस्याएं हल हो जाएगी और आपकी कई सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। विरोध करना बहुत जरूरी है। आज के समय में मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे मित्रों, कि अगर आप विरोध करेंगे तो आप लोगों को समझ पाएंगे, लोगों को आप तूल दे पाएंगे और लोगों को अपने जीवन से निकाल पाएंगे। साथ ही गलत फैसले जल्दबाजी में ले सकते हैं। कहते हैं कि जल्दबाजी हमें कभी नहीं करना चाहिए। मित्र, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इसलिए काम को आराम से करें। यदि आप पैसों का निवेश कर रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले कि यहाँ से पहले कभी भी किसी व्यक्ति को विशेष को लाभ हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर गलती से आपके खून फंसने की कमाई कहीं गलत जगह पर फंस गई और आपको हानि हो गई तो आपका दिल बहुत दुखेगा। मित्र, आपको अपना दिल नहीं दुखना है, अपने काम पर फोकस करना है। सबसे पहले इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि अपने काम पर फोकस करें। जो भी जरूरी काम है उन्हें समय रहते निपटा ले। समय के आधार पर ही मित्र आप आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। और बता देते हैं, इस वक्त आप अपने जरूरी काम को पहले पूरा कर ले। और मित्रों, आपकी जो जीवन संगनी है, देखिए जीवन संगनी एक ऐसा रिश्ता होता है, वैवाहिक रिश्ता जो सबसे ऊपर होता है। माता पिता भी एक समय के बाद साथ छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जो अंत तक साथ देता है वह साथी हमारे जीवन साथी ही होता है। तो पति और पत्नी अपने रिश्ते को बहुत बेहतरीन बनाकर चले इस वक्त, क्योंकि कुछ लोगों को आपको भड़काने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और लोगों की नजर आपके रिश्ते को लग सकती है। किसी से भी किसी की खुशी नहीं देखी जाती है। मित्रों, अगर कोई पति पत्नी खुश है तो रिश्तेदार ही आग लगाने लग जाते हैं कि अरे ये इतने खुश कैसे हैं, चलो इनकी जिंदगी में आग लगाते हैं। ये आस्तीन के साथ मित्रों, ये कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये हमेशा आपको बांध कर रखेंगे। कहते हैं कि इंसान बाहर के दुश्मनों से तो आसानी से लड़ सकता है, लेकिन जब ऑस्टिन का सांप घर में ही छुपा हो तो उसे पहचानना और उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मित्रों, रिश्तेदारियों में आपको इस वक्त मन मार कर चलना है। कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत भी बोल दे तो भी आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अपने काम पर फोकस रखना है, अपने काम से काम रखना है और आगे बढ़ना है। आज के जीवन में सूखे इंसान वही है जो अपने काम पर पहले फोकस करता है और अपने काम से काम रखता है। साथ ही मित्रों कहते हैं कि इंसान अपने भाग्य और अपने कामों से सब कुछ पा सकता है। मित्रों, शिव पार्वती की कृपा सबके ऊपर समान रूप से बरसती है, पर भाग्य में लिखा हो तभी सुफल मिलता है। एक बार शिव पार्वती भ्रमण पर थे। एक अत्यंत गरीब आदमी को देखा। उसके पास न खाने को था न पहनने को। पार्वती जी की दया आ गई।
उन्होंने हट करके शिव जी से कहा, इसकी गरीबी दूर करनी है, इसके रास्ते में सोने की अस्थिरियों की थैली रख देते हैं। शिव जी की सहमति लेकर थैली उस व्यक्ति के मार्ग में रख दी। वह सोचता हुआ जा रहा था कि मेरे पास खाने को नहीं है, लेकिन आंखें हैं, मैं देख सकता हूं। और बहुत लोग हैं जो अंधे हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होगी। उसने सोचा कि मैं आंखें बंद करके देखता हूं कि वे अपना रास्ता कैसे पार करते हैं। तो वह मनुष्य अपने दोनों आंखें बंद करके आगे बढ़ने लगा। मार्ग में उसे वह थैली दिखी ही नहीं और वह गरीब का गरीब रह गया। तब पार्वती जी ने कहा कि आदमी अपने भाग्य और कर्म से ही सब कुछ पा सकता है। इसलिए मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इंसान की किस्मत तभी अच्छी होगी जब इंसान के कर्म बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, कर्म ही भाग्य का और नसीब का निर्माण करते हैं। मित्रों, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना कि अगर वह व्यक्ति आंख बंद करके नहीं चलता तो शायद वह अमीर बन जाता, लेकिन उस वक्त भगवान से उन्हें उस इंसान की बुद्धि ऐसी चलाई कि उसको अपने कर्म के अनुसार ही अपना भाग्य मिला। और मित्र देखिए, उस व्यक्ति ने पिछले समय में बहुत बोरा किया था, लोगों का मजाक बनाया था, लोगों की कल्पनाओं से, लोगों के सपनों से खेला था। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपको अपने सारे काम सही समय पर कर लेना चाहिए और इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। इंसान को हमेशा अपना काम समय पर कर लेना चाहिए। और जीवन में एक बात ध्यान रखना कि कम नींद लेने वाले लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसलिए आपको नींद की कमी अगर लगती है तो आप उचित मात्रा में नींद ले, क्योंकि मित्रों, नींद लेने से आपकी कई सारी समस्या हल हो जाएगी। कभी कभी इंसान डिप्रेशन में क्यों जाता है? क्योंकि वह सही समय पर सही मात्रा में नींद नहीं ले पाता है। इस वजह से उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारा दुख भी आता है। आपको ध्यान रखना है कि जिन जातकों का ढाबा है, उनके ढाबे में इस वक्त किसी प्रकार की कुछ खाद्य विभाग वालों की रेट बढ़ सकती है, जिस वजह से आपके ढाबे पे मित्र भारी नुकसान होगा और बंद होने की कगार पर भी आ जाएगा। तो मिलावटी सामान से आप बिल्कुल दूर रहे, मिलावटी सामान का उपयोग नहीं करना है। देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा खाना खिलाएंगे तो ही लोग आपके ढाबे पर लौट कर आएंगे। साथ ही मित्रों, बता देते हैं कि आपको एक अच्छा जीवन मिला है तो उन जीवन के आपको पूरे मजे लेने चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, लेकिन लोगों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। आपको बता देते हैं कि शिव कृपा का अमोघ रहस्य क्या होता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो अभिषेक के बाद बह कर जाता है, वह मात्र जल नहीं, 9 ग्रहों के कष्टों का अंत है। कहते हैं कि उसे 3 स्थानों पर लगाने से ग्रह कभी पीड़ा नहीं देंगे। नेत्रों पर लगाने से दृष्टि पवित्र और तेजस्वी बनती है। कंठ पर लगाने से वाणी मधुर और प्रभावशाली होती है और मस्तिष्क, ललाट पर लगाने से चित्त और शांत बुद्धि निर्मल होती है। तो कहते हैं मित्रों के, जो शिव जी पर जो जल चढ़ा होता है वह जल साधारण नहीं होता है। कुछ लोग उस जल का आचमन भी करते हैं, कुछ लोग उस जल को पीते भी हैं, क्योंकि वह जल सीधे भगवान शिव से निकला हुआ रहता है। और कहते हैं कि भगवान शिव की जटा में तो गंगा ही समाई हुई है। तो जब आप उस जल को पीते हैं तो वह जल सिर्फ जल नहीं, गंगा जल आप पी रहे हैं। और गंगा जल को पीने से इंसान की आयु बढ़ती है, इंसान को मौज मिलता है, इंसान का मन शांत होता है और इंसान की बुद्धि भी काम करना शुरू कर देती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जब समय खत्म होगा तो आपको सांस में सांस आएगी और आप उस वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि हे परमात्मा, आपने मुझे जो समय दिया वह मेरे लिए बहुत उत्तम था। अगर आपने कष्ट दिया तो जरूर मेरे कुछ कर्म होंगे, और अगर आपने खुशी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। एक अद्भुत और अभिषेक घटना घटित होने वाला है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सच्चाई जानने का हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपकी संपूर्ण जीवन बदल देगी। जी हां दोस्तों, इस सच्चाई के बारे में जब आप रूबरू होंगे तो आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो गया। क्योंकि दोस्तों, आपके मन में जो चल रहा है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, वह 4 बातें सच होने वाला है। यह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं भविष्यवाणी करना ही छोड़ दूंगा। क्योंकि दोस्तों, मेरा भविष्यवाणी पत्थर का लकीर है जो आज तक गलत नहीं हुआ। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, 7 दिनों के अंदर आपको 4 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मित्रों, ये 4 बड़े खुशखबरी आपके जीवन के मेहनत का फल है। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले समय अंतराल में बहुत दुख दर्द समस्याओं का सामना किए हैं, बहुत अधिक परिश्रम किए हैं, जिनका फल अब आपको मिलने वाला है। आपको पिछले समय अंतराल में आपकी मेहनत के अनुसार फल आपको नहीं मिल पाया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आपके जीवन में महायोग्य का परिवर्तन हो चुका है, जिसका फल अब आपको मिलने वाला है और अब यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, अब आपके जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा घटना होगा मानो पूरा दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। जी हां दोस्तों, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। समय और समय के साथ हर एक कार्य आपके ही पक्ष में होगा। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक वह बात बताएंगे जो आपके लिए जरूरी है, जो ग्रह गोचर के अनुसार आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, इसीलिए को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हां मित्रों, माता रानी का आशीर्वाद आपके पूरे जीवन में हर खुशी और समृद्धि लेगा। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में माता रानी के आशीर्वाद से एक नए दिन का आरंभ होने वाला है, जहां आपको हर एक खुशी मिलेगी। आपके जो सपने हैं वह 4 सपने सच होकर रहेगा। चाहे आपकी कोई भी सपना हो, गाड़ी घोड़ा, बांग्ला, प्यार, पैसा, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, चाहे आपके अन्य कोई मुराद हो, वह 7 दिनों के अंदर पूरा होकर रहेगा। क्योंकि आपके जीवन की एक नए डेरे की शुरुआत होने वाला है। जी हां दोस्तों, इतना बड़ा खुशी आपको मिलेगा कि आप और आपका पूरा परिवार खुशी से गदगद हो जाएंगे। ढोल और नगाड़े बजवाने पर मजबूर हो जाएंगे। घर घर जाकर, शहर बाजार में जाकर मिठाई बांटेंगे। खुशखबरी ही इतनी बड़ी है क्योंकि जहां आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत नहीं मिल रहा था, वहां पर भी आपको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। इसके पीछे एक दिव्य शक्ति का हाथ है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि एक बड़ी और महान शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है और आपके जीवन का सूरज अब चमकने वाला है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपका टेलीफोन में खुशखबरी का कॉल आने वाला है। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 7 दिनों के अंदर एक साथ 4 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह खुशखबरी कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाला है। इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचे होंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। खुशखबरी सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। खुशी से आपका दोनों आंखों में आंसू आ जाएगा। जी हां मित्रों, इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है मित्रों। अगली 48 घंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ा चमत्कार होने वाला है, उसे देखकर आस पड़ोस के लोगों में खलबली मच जाएगा। जी हां मित्रों,
अगले 48 घंटे के अंदर इतना बड़ा और भयंकर बदलाव आपका जीवन में देखने को मिलेगा मित्रों। आपका कुंडली में जो बड़ा बदलाव होने वाला है उसे देखकर आपका भी होश उड़ जाएगा। जी हां मित्रों, अगले 48 घंटे के अंदर आपके साथ ऐसा महापरिवर्तन होने वाला है। मित्रों, अब जलने वाले जलते रहेंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपसे जलने वालों की बोलती बंद हो जाएगा, क्योंकि मित्रों अगले 48 घंटे के अंदर दुश्मन के साथ दो बड़ी और भयंकर घटना घटित होने वाला है। इस घटना से दुश्मन को नानी याद आ जाएगी और आपको इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि 7 जन्म तक भूल नहीं पाओगे और आपके दुश्मन तो मानो जलकर राख हो जाएंगे। वह माता पीट पीट कर रोएंगे कि यह क्या हो गया। जिसे हम निशा गिरने की हर एक संभव प्रयास की, वह अपने जीवन में सफल कैसे हो गया। जो लोग आपके खिलाफ चालें चल रहे थे, जिन्होंने आपके भले में जर घोलने की कोशिश की, अब उनका खेल खत्म होने वाला है। उनके चेहरे की मुस्कान कुछ ही पलों में गायब हो जाएगी और वे खुद उस जाल में फंसेंगे जो उन्होंने आपके लिए बुन रखा था। पर यह बदलाव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। एक शुभ समाचार, एक ऐसा मोड़ जो आपके जीवन को पूरी तरह से नई दिशा में ले जाएगा। मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं, आपके जीवन में अब एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। आप एक ईमानदार, सरल और सच्चे इंसान हैं। आपके भीतर हमेशा से एक अलग ही रोशनी थी, लेकिन अब इस शक्ति ने आपके घर की चौखट पार कर ली है। यह कोई आम ऊर्जा नहीं है, यह एक आशीर्वाद है जो आपके हर दुख को हरने आई है। जिन लोगों ने आपकी राहों में कांटे बोए थे, अब उन्हीं राहों पर वे खुद उलझने वाले हैं। ये दिव्य शक्ति अब आपके साथ है और ये आपके जीवन को बदलने ही नहीं, संवारने भी आई है। अब आप जिस राह पर चलेंगे, वहां सफलता आपका इंतजार करेगी, समृद्धि आपके कदम चूमेगी और वो सच्ची खुशियां जिनका आपने बरसों से सपना देखा था, अब हकीकत बनने वाली है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं कि भरोसा डगमगाने लगता है, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी। यही कारण है कि अब ऊपर वाला खुद आपके लिए रास्ते साफ कर रहा है। दोस्तों, आपके जीवन काल में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर न सिर्फ आप, बल्कि आपके अपने और आसपास के लोग भी हैरान रह जाएंगे। ये वही चमत्कार है जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया है। माता रानी की कृपा अब आपके जीवन में उतर चुकी है। अब हर अंधेरा हटेगा और हर राह रोशन होगी। दोस्तों, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, अब उस व्यापार में अपार सफलता आपके कदम चूमेगी। जहां पहले नुकसान था, अब वहां लाभ ही लाभ होगा। आपका रुका हुआ व्यापार अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। माता रानी की कृपा से आपका भाग्य करवट लेने जा रहा है। बस दोस्तों, आपको कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपके जीवन में यह जो परिवर्तन आने वाला है, वो आपकी सोच, आपके कर्म और आपके धैर्य पर निर्भर करता है। आपका संयम ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, जो कई महीनों से या यूं कहें सालों से अवसर की राह देख रहे थे, अब वह शुभ समय आ गया है। लेकिन याद रखें, यह समय आपसे थोड़ी सी समझदारी और आत्मनियंत्रण की मांग करता है। आपको हर उस मौके को पहचानना है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। कुछ लोग तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, एक आध बार असफल हुए नहीं कि उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मां दुर्गा ने आपको हिम्मत दी है, तो उसी हिम्मत से लड़ते रहिए, क्योंकि सच्ची जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता। आपकी मेहनत और विश्वास अब ईश्वर के दरबार में पहुंच चुके हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद अब आपके सिर पर है। अब कोई भी बाधा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। व्यापार में जो लोग लगातार घाटा उठा रहे थे, अब वही लोग बड़े बड़े मुनाफे के सौदे करते नजर आएंगे। जो लोग खुद को पिछड़ा हुआ मान बैठे थे, अब वही लोग आगे बढ़कर दूसरों की मदद करेंगे। मित्रों, ये समय एक वरदान है।
माता रानी ने आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। अब जो भी कदम आप उठाएंगे वो सीधे आपको सफलता की सीढ़ियों की ओर ले जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब ऊपर वाला खुद तुम्हारी किस्मत की चाबी अपने हाथों में ले चुका है। जिस दरवाजे को तुमने कई बार खटखटाया था, अब वही दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला है। अब हालात तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे हक में बोलने लगे हैं। जिस मंजिल तक पहुंचने का सपना तुमने देखा था, अब वो सपना हकीकत बनने जा रहा है। तुमने जितना सहा है, अब उसका फल तुम्हें कई गुना होकर मिलेगा। तुम्हारी हर एक तकलीफ अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, ना समय, ना लोग और ना ही किस्मत, क्योंकि अब समय तुम्हारा है। अब खेल तुम्हारे नाम का होगा। जो आज हंस रहे हैं, कल तालियां बजाएंगे। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारा नाम लेंगे। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए जो रास्ता चुना है वो आम नहीं है। इस रास्ते में चमक भी है और इम्तिहान भी। लेकिन याद रखना, अब तुम अकेले नहीं हो। वो शक्ति जो हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ी रही, अब वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरस चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 48 घंटे के अंदर यदि आप एक छोटी सी चीज मंदिर में दान कर देते हैं, तो फिर देखिए आपका जीवन किस तरह से बदलने वाला है। इस दान के बाद जो चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे और खुशी से अभिभूत हो जाएंगे। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि आपने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में महासंयोग का निर्माण हो चुका है। यह समय आपके लिए बहुत खास और पवित्र है और आपको इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यह समय आपके लिए आ रहा है। यह समय इतना शक्तिशाली है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब चिट और पट दोनों आपका होगा। ऐसा दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है मित्रों। किसी ने सच ही कहा है, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। जो आपके किस्मत में लिखा है वह आपको मिलकर रहेगा। मित्रों, सिर्फ 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। मित्रों, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगले 48 घंटे तक एक गलती मत करना। कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां मित्रों, ऐसा भयंकर चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। अब आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि मित्रों खुद ब्रह्मा ने आपका किस्मत में यह 2 चीज लिख दिया है। यह 2 चीज अब आपको मिलकर रहेगा। एक रहस्यमयी जगह पर मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको सही समय और सही दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। कई लोगों को यह मौका मिला, लेकिन वे इस रहस्य को नहीं समझ पाए और अपने भाग्य को कोसते रहे। लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको वह स्थान बताने वाला हूं जहां यह धन प्राप्त हो सकता है। जब भी कोई बड़ा मौका आता है तो इंसान के मन में संदेह पैदा होने लगता है। वह सोचने लगता है, क्या यह सच में मेरे लिए है? लेकिन याद रखिए, जो लोग हिम्मत नहीं दिखाते वे इस तरह के दुर्लभ अवसरों से चूक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी